नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़ क्रांतिवीर मीडिया। मुख्तार अंसारी इस समय चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बना हुआ है। मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी जिसको लेकर इस समय हर न्यूज़ चैनल और हर मीडिया कर्मी हर जगह चर्चा का विषय उसकी मौत का बना हुआ है। मुख्तार अंसारी जिसका नाम सुनकर अच्छे की पैंट गीली हो जाती थी। ये बात सत्य है। मुख्तार अंसारी कहते हैं ना कि जब सरकार मेहरबान तो गद्दा पहलवान। जिस समय मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी वह दौर था जिसे सरकार ने ब्लैक कमांडर दिया, न जाने कितनी सुविधाएं दी और मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम रहा। मुख्तार अंसारी मऊ में दंगा कराए। उस दंगे में खुली जिप्सी में राइफल लेकर और पूरे मऊ शहर में अपने समर्थकों के साथ खुलेआम न्याय की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। वह मुख्तार अंसारी जिसे लोग गरीबों का मसीहा कह रहे हैं। न जाने कितने लोगों के मांग, कितनी महिलाओं के मांग को सुना कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया और कितने नौजवानों को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है कि बर्बाद ही किया, आबाद भी किए, लेकिन मऊ दंगा कहानी शुरू होती है मऊ दंगा से। मुख्तार अंसारी तो सदियों दशकों से, कई दशकों से एक रॉबिन हुड या कहिए माफिया डॉन की भूमिका में थे। वर्चस्व की लड़ाई, ब्रजेश सिंह, चौबेपुर के धरहरा के निवासी ब्रजेश सिंह माफिया डॉन और मुख्तार अंसारी की अदावत ये सारी दुनिया जानती है। और मोहम्मदाबाद गाजीपुर के रहने वाले यूसुफपुर के मुख्तार अंसारी एक दबंग इंसान के तौर पे जाने गए। उसके बाद चुनाव, राजनीतिक में आए और चुनाव में विधायक बने और विधायक बनने के बाद वह राजनीतिक संरक्षण मिलता गया और जो पार्टियाँ आई, बसपा आई, सपा आई, सब ने उनका साथ दिया और खुल के साथ दिया। तो सरकार मेहरबान तो गद्दा पहलवान और अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। अदावत ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच था। न जाने हजारों युवाओं की जान गई, हजारों अब महिलाएं अबला हो गई, अनाथ बच्चे हो गए। और इसी बीच मऊ में दंगा होता है और दंगे में मुख्तार अंसारी का नाम आता है और जेल में जाते हैं। उसी समय योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुख्तार अंसारी के गुर्गों के द्वारा गोली भी चलाई जाती है। बाल बच्चे योगी आदित्यनाथ, जो मिनी पाकिस्तान आजमगढ़ बोला जाता है, वहाँ पे ऐसे में मुख्तार अंसारी का जो रुतबा है और जो रुआब है वो बढ़ता गया और राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। मुख्तार अंसारी को जेल हुआ और जेल में वह अपना साम्राज्य, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता रहा। जो आराम शायद अच्छों को नसीब अपने घर में नहीं है, वो जेल में वह संरक्षण और जेल में वह सुविधा पाता रहा। और वहाँ पे जितने भी उसके गुर्गे थे वह जेल में के अंदर में अपना मजमा लगाता था और सभी गुर्गों को पूरी जेल के अंदर मजमा लगता था और जितने भी गुर्गे थे, जितने भी शूटर थे, वह जेल के अंदर जाकर
आराम से बैठकर घंटों घंटा वहाँ मीटिंग चलता था। और मुख्तार अंसारी का वह रुतबा था कि वह 12 बजे रात को जेल के फाटक से निकलकर और अपने घर तक चला जाता था और सुबह फिर जेल में उपस्थित हो जाता था। ऐसा मुख्तार अंसारी था। एलएमजी राइफल जो सेना के पास भी नहीं थी उस समय, मुख्तार अंसारी के पास पकड़ी गई। और मुख्तार अंसारी का दबदबा, जिसके दरवाजे पे सूबे के मुख्यमंत्री तक सलाह करने के लिए आते थे, और मायावती हो या मुलायम सिंह यादव हो, ये दोनों लोग अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने के लिए मुख्तार अंसारी का सहारा लेते थे। जो पूर्वांचल में खासे मुख्तार अंसारी का दबदबा था, हर जाति हर धर्म में। तो यह राजनीतिक उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद, पूर्व विधायक थे मोहम्मदाबाद के। कहानी वहीं से शुरू होती है। मोहम्मदाबाद के विधायक थे बड़े भाई अफजाल अंसारी, और अफजाल अंसारी को हराए कृष्णानंद राय, और यह बात नागवार गुजरी मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय के समर्थकों को, न जाने सैकड़ों समर्थकों को एक एक करके रास्ते से हटाते गया। सैकड़ों समर्थक कृष्णानंद राय के मारे गए, और लास्ट में 2005 29 नवंबर बसौनिया चट्टी पे मुन्ना बजरंगी के द्वारा, जो मुख्तार का खासे शूटर था, उसके द्वारा न जाने सैकड़ों गोलियां बरसाई गई, जिसमें कृष्णानंद राय विधायक और उनके 7 समर्थकों की हत्या कर दी गई। वह किस लिए की गई? अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई थे, उनको कृष्णानंद राय ने पटकनी दी थी, और वह बर्दाश्त मुख्तार अंसारी नहीं कर पाया। चूँकि मुख्तार अंसारी के ऊपर भी गोली चली उसरी चट्टी पे, लेकिन बाल बच गया। तो कृष्णानंद राय को मारने के बाद उसकी कहानी करवट बदलती है मुख्तार अंसारी की, और वहाँ आते हैं राजनाथ सिंह, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह 14 दिनों तक धरना दिए बनारस में। 14 दिनों तक उन्होंने अपनी जी जान लगा दी कृष्णानंद राय को न्याय दिलाने के लिए। सुन्नी हो गई सड़कें बनारस की गलियों की, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कृष्णानंद राय के परिवार से और उस धरने पे शामिल होने के लिए दिल्ली से आए, और उन्होंने सीबीआई जांच से लेकर हर तरह की मांगें की, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, और इसमें मनोज सिन्हा जो इस समय राज्यपाल हैं, उनकी सबसे बड़ी योगदान थी कृष्णानंद राय को न्याय दिलाने में। मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों हत्याएं की, उन महिलाओं को अबला किया, उन बच्चों को अनाथ किया। जैसा आज मुख्तार अंसारी के बच्चे रो रहे थे, वैसा ही उस शमशान घाट पे कृष्णानंद राय के भी बेटा रो रहा था। वह भी रो रहा था, उसके भी आंसू नहीं थम रहे थे, जैसा आज मुख्तार अंसारी के बेटे का हाल है। तो सरकार है, सरकार किस पे मेहरबान है, और सरकार जिस पे मेहरबान है वहीं गद्दा भी पहलवान है। आज मुख्तार अंसारी की जो कहानी है, यह शायद मुख्तार अंसारी भी नहीं सपने में सोच सकता था कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। न गोली लगी, न बम लगा, न जाने कितनी गोलियां उसके ऊपर चलाई गई, लेकिन उसे एक बाल बांका भी नहीं हुआ। न जाने कितने बम उस पर बरसाए गए, लेकिन उसका एक बाल बांका नहीं बिगड़ा। लेकिन
ऐसा मौत शायद वह भी सपने में नहीं सोच सकता था कि मेरी मौत इस तरह कदर होगी। वह खाने के लिए तरस रहा था। जो मुख्तार अंसारी 5 स्टार होटल में, जो मुख्तार अंसारी एसी गाड़ियों में चलने वाला, जो मुख्तार अंसारी जहाँ पैर रख देता था वह उसका हो जाता था। वह मुख्तार अंसारी जो मांस और मुर्गा मीट खाने वाला, उसे अगर सूखी रोटी, सूखी दाल और मच्छर वाला रूम मिल जाए, जहाँ मच्छर हैं, जहाँ सोने के लिए खटमल के ज़मीन पे सोना पड़े, जो करोड़ों लाखों की पलंग पे सोता था, वह दशा देखकर ही उसका हार्ट अटैक कब का हो जाता, दूसरे कोई का। लेकिन मुख्तार अंसारी ने कई सालों तक जेल में काटा, कई साल यातनाएं झेली, लेकिन वह बर्दाश्त अब नहीं हो सका, क्योंकि उसके ऊपर अब इतनी सजाएं होने लगी कि वह घबरा गया जेल के अंदर। और यह गर्मी, जो एसी में रहने वाला मुख्तार अंसारी, एसी एनी टाइम 24 घंटा जिसका चलता हो, वह उसे बिना पंखे के रूम में अगर बंद कर दिया जाए तो उसका हालत ऐसे ही मृत्यु के समान होगा। जो बचपन से लेकर जवानी तक वह एसी और दुनिया का सैर किया हो, दुनिया का मज़ा लिया हो, अगर वह एक बंद कमरे में बिना किसी सुविधा के, न मोबाइल न कुछ, तो वह वैसे आप दुनिया समझ सकती है कि क्या हो सकता है, हार्ट अटैक क्यों हुआ। अगर ऐसो आराम मिलता, अगर वह सुविधा मिलती उसे जेल में, जो घर पे मिलती थी, जो पहले मिलती थी, जो पंजाब में मिलती थी, जो योगी सरकार से पहले मिलती थी, तो शायद मुख्तार अंसारी का जान नहीं जाता। मुख्तार अंसारी की यातनाएं सह नहीं पाया और कोई भी नहीं सह पाएगा। कोई भी अच्छे लोग नहीं सह पाएंगे। बहुत लोग फांसी का फंदा लगा लिए हैं जेल के अंदर, यह सब देख के। तो मुख्तार अंसारी दाल और रोटी के लिए मरा, वह मांस के लिए मरा। मुख्तार अंसारी वह सुविधा के लिए मर गया, हार्ट अटैक किया। यह रियलिटी यही है, कोई माने या न माने। उसे भोजन जहर ही लगेगा, जो भोजन वह 5 स्टार होटल में करता था, और अगर कोई दाल रोटी सूखी ला के दे दे तो वह जहर ही लगेगा, वह जहर के ही समान है। मुख्तार अंसारी कोई सत्संगी नहीं थे। मुख्तार अंसारी कोई बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े अपने धर्म के सत्संगी नहीं थे। मुख्तार अंसारी भी अपराधी थे, यह सत्य है। उन्होंने भी कितने माओं को सुना, बेटे बिना सुना किया, कितनी पत्नियों को अबला किया, कितने बेटों को अनाथ किया। और समय है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय कब किसका कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। आज उस पे है, कल उस पे है। तो यह है मुख्तार अंसारी की कहानी। ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी है मुख्तार अंसारी की, लेकिन एक शॉर्टकट में मुख्तार अंसारी का मृत्यु और मुख्तार अंसारी का जलवा और मुख्तार अंसारी का कर्म। अवधेश राय, अनिल सुनील राय, न जाने सैकड़ों लोगों की हत्याएं मुख्तार अंसारी ने कराई, मुन्ना बजरंगी के द्वारा। मुन्ना बजरंगी जो उसका खास सूटर, वह भी जेल में मारा गया। यह था मुख्तार अंसारी। उनके भाई सांसद, भतीजा विधायक, यह सारे लोग जितने भी परिवार में हैं, सब मुख्तार अंसारी की देन है। जो आज इस पद पे बने हुए हैं, उसकी महिमा का देन है। और मुख्तार अंसारी की कहानी शायद हमसे कोई अगर छुट्टी होगी तो शायद कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और कुछ
लेकिन शॉर्टकट में यही है कहानी। मौत जहर से नहीं, मौत दर्द से हुआ है। वह दर्द, जो दर्द किसी इंसान को दे दिया जाए वो ऐसे ही मर जाएगा। अगर उसे सुविधा मिलती, अगर वह सारी सुविधाएं मिलती, मोबाइल, एसी, भोजन, होटल, घर का, तो शायद मुख्तार अंसारी बुलंदियों पर रहता अभी। तो ये कहानी सत्य है और कोई अजमा के देखना चाहे तो देख सकता है। मैंने कई लोगों पर रिसर्च किया, कई लोगों को नज़दीक से देखा है। जेल की खाना, और जो टूटा होगा घर से वही जेल में मोटा होके आएगा, और जो घर का सुविधा और दुनिया का सुविधा दे के गया होगा वो उसी में मर जाएगा। तो यातनाएं झेले हैं, यातनाएं दिए हैं तब। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़, क्रांतिवीर मीडिया। कैसा लगा यह न्यूज़, कैसा लगा यह एपिसोड, आप लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ, किसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।